नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीत झा और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अकाउंटिंग को सही से समझने के लिए आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझना होता है। तो आज की इस पहली क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि व्यापार और व्यापार का मालिक जो है वो अलग अलग होता है और जितने भी व्यापार होते हैं उनके लेन देनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापारी के व्यक्तिगत लेन देनों को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर इस सिद्धांत का अगर हम लोग पालन नहीं करेंगे अकाउंट बनाते समय, तो कभी भी एक व्यापार का जो शुद्ध लाभ और हानि है वो ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस सिद्धांत का पालन करना जो है बहुत अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इस सिद्धांत की एक कमियां भी है कि जो छोटा छोटा व्यापार है वो कभी भी अपने आप को बिजनेस से अलग नहीं कर पाता है और वो अपने व्यक्तिगत लेन देनों को भी क्या करता है, व्यापार में लिख देता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, मतलब कमी भी है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे जब कभी भी हम बात करते हैं तो व्यापार को अलग माना जाता है और व्यापारी को अलग माना जाता है और व्यापार के लेन देनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापारी के व्यक्तिगत लेन देनों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत जो कैपिटल है वो एक प्रकार से लाइबिलिटीज माना जाता है व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार के पास अपना कैपिटल कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि व्यापार एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी व्यक्ति है, तो उसके पास अपना कैपिटल कैसे होगा? व्यापार का मालिक ही उसको कैपिटल देगा। इसीलिए कैपिटल को एक प्रकार से लाइबिलिटीज माना जाता है। वहीं अगर व्यापार का मालिक व्यापार से कुछ भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं, और व्यापार के लिए ड्राइंग एक प्रकार से एसेट्स माना जाता है। तो या तो इसे कैपिटल में से घटा दिया जाए या फिर इसे क्या किया जाए कि एक प्रकार से संपत्ति माना जाए। तो कैपिटल एक प्रकार से लाइबिलिटीज होगा वो एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ड्राइंग एक प्रकार से एसेट्स होगा एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीए फाउंडेशन में जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 11th में हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट जो है आपको जानना जरूरी है। जैसे जैसे आप अकाउंटिंग की जर्नी आगे बढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। कि जब कभी भी कोई लेन देन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पर हमें ये देखा जाएगा कि ये कहीं बिजनेस का मेन ट्रांजेक्शन है या फिर बिजनेसमैन का ट्रांजेक्शन है। तो जब कभी भी बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना होता है, केवल बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। तो दिस वाज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर और भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आपके पास अगर बुक होगा तो उसको थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो अब आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।